और दीपक बैज बने रहेंगे। बीजेपी भी यही चाहती है दीपक बैज बने रहे। क्यों पांडे जी? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। जो आपने बात कही और जो अभय नारायण जी ने कही, तो क्या बाबा जो अभी कह रहे थे कि किसी का कार्यकाल तय नहीं होता कि कितने साल तक और कब तक रहेंगे, तो बाबा से ज्यादा जानकार अभय नारायण जी हैं, ऐसा मानते हैं तो उनके लाइन को लेकर चलिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, बाबा के साथ पूरी संवेदना के साथ मैं बात रख रहा हूँ। पिछले 5 साल अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हमने भी लिखा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब उनके भाले में ताकत नहीं थी तो हम क्या करें? भाला कहाँ लगेगा? महत्वपूर्ण क्या विषय है? महत्वपूर्ण विषय जो है कि सवाल पहले आता है, जवाब बाद में आता है। लेकिन इस प्रकरण में दूसरा बात होती है कि इस प्रकरण में जवाब पहले आ गया है, सवाल बाद में आया है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है अध्यक्ष बदलना। ये पंजाब से बम फोड़ा गया था, यहाँ पे जिनकी जिनकी मंशा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभय नारायण जी को कि बुझे हुए दीपक की सेना के लिए बहुत फिट है कि किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। ये दोनों पे फिट है, दीपक बैज साहब के पास भी और बाबा साहब के पास भी। कारण ये है कि कांग्रेस मुश्किल में है और मुश्किल देने वाले कांग्रेस में है। दिक्कत क्या है, पूरे पेन इंडिया का आप उठा के देखें, अभी पंजाब की समस्या समाप्त नहीं हुई है, कर्नाटक में द्वंद्व चल रहा है, हिमाचल में द्वंद्व चल रहा है। तो सारे पेन इंडिया में कमो बेश कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कि एक साधारण आदिवासी परिवार से आया हुआ व्यक्ति, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या अभिमन्यु के जैसा उनका वध करने की स्थिति बनाई जा रही, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब पीसीसी चीफ बदल दिए जाएंगे। नेतृत्व में चुनाव हो गया, एक चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, निगम सब हो गया, इसलिए बात उठ रही है साहब। तो यही बात है ना, परफॉर्मेंस। राहुल गांधी 99 चुनाव हारने के बाद भी नेता हैं, और 3 चुनाव अगर दीपक बैज जी के नेतृत्व में हार गए तो वो आपके नेता नहीं होंगे। संभव नहीं है। विषय बस यही है, अंदरूनी कलह के कारण पूरे पेन इंडिया में कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई? गर्त में चली गई। कहाँ 125 साल पुरानी पार्टी के पास 125 सांसद नहीं, 100 सांसद नहीं है, 99 सांसद हैं। तो क्या कारण है? यही देखिए, इंदिरा गांधी से लेकर चलेंगे ना आप, तो कितनी बार कांग्रेस का टूट हुआ। खुद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को तोड़ा, शरद पवार जी ने तोड़ा, ममता बनर्जी जी ने तोड़ा, जोगी कांग्रेस यहां बनी। तो यहां महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, व्यक्तित्व की लड़ाई है। व्यक्तित्व जितना मजबूत होता है, जैसे भूपेश बघेल जी मजबूत हुए तो बाकी सब धराशायी हो गए। टीएस बाबा के भी हक को छीन के खाया गया, 65 विधायक और पार्षद दिल्ली परेड कराने पड़े। तो कारण यह है, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जो आपने मोहन जी कहा कि दीपक बैज हमारे लिए अच्छे हैं, बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपना टीम ना बना पाए, मोहन जी इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि 3 साल में आपने अपनी पूरी टीम का गठन नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा आपके पुरुषार्थ का आकलन तो और कोई नहीं कर सकता, आपको स्वयं करना है। हमारा मानना यह है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष अपने में पक्ष विपक्ष हो जाए। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के विषय की बात कर रहे थे अभय नारायण जी, जनता का विषय उठाइए, लेकिन मुद्दा विहीन कांग्रेस एक बात की चर्चा करे कि क्या पूरे पेन इंडिया में ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई है, उसकी जानकारी कौन देगा?